एक ही सवाल पूछना था, और मेरा सवाल जो है वो पॉलिटिकल इस्लाम के भी ऊपर है थोड़ा सा, अगर सचवाला जी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे ये पूछना था कि हमने देखा जैसे जहां भी कोई नॉन मुस्लिम किसी मुस्लिम के साथ जंग कर रहा है, जैसे इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वहां पे तो बहुत सारा हमें सिंपैथी गेन और उसका बड़ा मैटर बनाया जाता है। पर जहां भी मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, वहां हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिलता मुस्लिम वर्ल्ड में। जैसे आज तालिबान ने काबुल ले लिया है, तो मैं भी पाकिस्तान के कुछ मौलवियों को सुन रहा था, तो वो उनकी जो कंपैरिजन है, वो जो प्रॉफिट साहब के साथ हजरत होते थे उनके साथ कर रहे थे, कि वो आए और मतलब उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो ये क्या सिस्टम है कि टेररिस्ट को भी ग्लोरीफाई करना, जो कि शायद इनको भी मारेंगे। हाँ, बात तो सही है आपकी, क्योंकि देखें कि ये अपने अंदर की बातों पर पर्दा डालते हैं और इनको हमेशा एक दुश्मन चाहिए, इनको हमेशा एक दुश्मन चाहिए। जो ही जो है वो किसी इस्लाम से बाहर किसी भी जो है कम्युनिटी है, स्पेशली जूस से जो है इनका हमेशा पंगा रहा है, तो वो जूस को जो है सबसे बड़ा दुश्मन कहेंगे, भले वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इनकी इनकी नज़र में जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वो कोई यहूदी अगर कोई अच्छी बात करता है, अच्छा काम करता है, तो उस पर भी हर तरह का शक करेंगे और बताएंगे कि नहीं, ये भी इसकी कोई ना कोई साजिश है, ये भी कोई ना कोई इसकी कॉन्स्पिरेसी है, तभी तो ये अगर अच्छा कर भी रहा है तो, लेकिन ये अच्छा नहीं हो सकता। ये इस तरह की बात इनकी भुट्टी में जो है डाली गई है हमेशा से, और इसी पर इनकी सारी पॉलिटिक्स चलती है। तो क्या सचवाला जी हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम के प्रिंसिपल्स पे जो भी स्टेट बनेगा, वो एक नेचुरली सिक्योरिटी स्टेट होगा जिसको दुश्मन चाहिए ही चाहिए? जैसे पाकिस्तान है, इट्स एन आर्मी एग्जैक्ट, स्टेट बिल्ट ऑन इस्लामिक एग्जैक्ट। प्रिंसिपल्स। जी अगर हाँ, उसको दुश्मन नहीं होगा तो वो खुद ही को खाना शुरू हो जाएगा, एक वायरस की जी तरह। हाँ, जी हाँ, बात सही है, बात सही कह रहे हैं आप। ऑटोमेटिकली जो है कि देखें कि जो है जो लोग एक सदियों से एक जगह रहते रहे हैं, सब कुछ मिलजुल के करते रहे हैं, लेकिन अचानक उनको याद आ गया कि यार जो है हम दोनों अलग हैं, हम एक जगह नहीं रह सकते। तो उन्होंने महज इस सोच की बेस पर, यानी ये एक देश का बंटवारा कर डाला। ठीक है, वो किसने बंटवारा किया, क्यों किया, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है, मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहता, मैं एक सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये बात तो है ना कि उनको एक दुश्मन चाहिए था, इसी बेस पर उन्होंने सब कुछ किया, और कितने इंसान की जो है जाने इसमें चली गई। जरा सोचिए, मैं बात इंसान की कर रहा हूँ, या मैं बात जो है हिंदू या मुस्लिम की नहीं कर रहा हूँ। इस फेक प्रोपेगेंडे की बेस पर कितने इंसानों की जाने गई, आप सोचिए, कितने घर बर्बाद हुए, कितने लोग इसकी वजह से लुट पिट गए, सब कुछ बिगड़ के रह गया। और फिर जो है अल्टीमेटली किसको क्या मिला भाई, सिवाय नुकसान के? तो ये तो है, इस तरह की सोच के पीछे जो कोई जाएगा उसको हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, ये फायदे का सौदा नहीं है, बस लोग आज भी समझ जाएं। और सचवाली जी, एक मेरा ऑब्जर्वेशन था और मैं इसके बाद खत्म करूंगा, माफी चाहूंगा अगर ज्यादा बोल गया आपको, कि क्या आपको नहीं लगता कि इस्लाम एक बहुत कैरेट और स्टिक प्रिंसिपल पे चल रहा है? मतलब अगर तुम नहीं कुछ करोगे तो दोजख, कुछ करोगे तो जन्नत। तो इसमें ऐसा नहीं हो जाता कि अगर एक मुसलमान जो कहता है मैं, मतलब मुझे जैसे, अब मेरे को उर्दू में तो वर्ड नहीं आ रहा है सर समझ में, कि जैसे मेरे को अच्छे कर्म कमाने हैं, तो वो जो भी होता है इस्लामिक टर्म्स में कि मेरे को खुश, मतलब पुण्य कमाना है, जैसे जैसे आप समझ जाए मेरी बात, तो सॉरी। जी 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 जी। तो वो हमेशा इस लालच में रहता है, अच्छा काम करने में भी वो अच्छा काम भी इसी लालच में करता है कि मुझे जन्नत मिलेगी। पर जी हाँ। अगर अच्छा काम भी सिर्फ लालच में ही कर रहा है, तो क्या वो, ये क्या इस डॉक्ट्रीन में, मैं इस्लाम एज ए डॉक्ट्रीन की बात कर रहा हूँ, इतना दम है कि वो एक अच्छा इंसान प्रोड्यूस कर पाए जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे चले? नहीं, अच्छा इंसान तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता इस डॉक्ट्रिन के होते, क्योंकि देखिए कि जो है इस्लाम का सारा जो है जो टिकाऊ है, वो या तो डर पर है या लालच पर है। बाघ का बहलावा या आग का डरावा, आप समझिए, बाघ का बहलावा या आग का डरावा। तो ये जो है,
یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، اسی پر سارا اسلام جو ہے ڈول رہا ہے. آپ اگر ان یعنی اسلام کی اس آئیڈیالوجی سے ان دو چیزوں کو آپ الگ کر دیں تو اسلام کے بعد بچا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جسے مذہب کہا جاتا ہے، اس پر میری سوچ کیا ہے کہ ایک انسان کو اچھا بننے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. میں پھر دہرا دوں کہ ایک انسان کو اچھا بننے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ایک انسان کو برا بننے کے لیے مذہب کی ضرورت ضرور ہے، کیونکہ مذہب اس کو بگاڑ سکتا ہے. اگر وہ اچھا بھلا بھی ہے تو اس کو مذہب کہیں نہ کہیں ابھارے گا. وہ کہے گا دیکھ، وہ تیرا جو دوست ہے نا، جو تیرے ساتھ اتنی زندگی اچھے سے رہا، اصل میں یہ تیرے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ چونکہ کافر ہے، وہ اس آئیڈیالوجی کو جو ہے نہیں مانتا، تو تو اس سے دوری رکھ. اس کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں، بلکہ تو اس سے نفرت کرنا. تو کیا سر تو اس سے پرابلم جو یہاں ہے پہ ان کی رائٹ اور رانگ کی ڈیفینیشن کی ہے؟ I'm so sorry. کیا بتایا؟ I'm so sorry، میں نے آپ کو غلطی سے انٹروین کیا، میرے کو معاف کریں. تو کیا پرابلم جو اسلامک ٹرمز میں رائٹ اور رانگ کی جو ڈیفینیشن ہے، کیا وہ اصل پرابلم کی جڑ ہے؟ یہ میں صرف اپنی آبزرویشن سے بات کر رہا ہوں. نہیں، ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا. دیکھیں کہ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ عدل کرو، فار ایگزامپل، کیونکہ یہ بات ہمارے مسلم اسکالرز بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اسلام تو اسلام کا پیغام کیا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ آیت بہت یعنی فریکوینٹلی پڑھی جاتی ہے اور بہت سینہ تان کر کہی جاتی ہے. اس میں کیا، اس کا ارتھ کیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم اس کے ساتھ بے عدلی کرو، تم اس کے ساتھ نا انصافی کرو. کہ یاد رکھو کہ جو ہے تم کو انصاف کرنا پڑے گا، تم کو جو ہے عدل سے جو ہے رہنا پڑے گا. کیوں کہ عدل ہی جو ہے اصل میں تقویٰ کے قریب ہے. اچھا، یہ بات کہنے اور سننے کی تو بہت بھلی ہے، بہت اچھی ہے، بہت پیاری، بہت میٹھی بات ہے کہ بھئی اسلام تو جو ہے عدل کی تعلیم دیتا ہے. مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کون ڈیفائن کرے کہ عدل ہے کیا؟ کون کرے گا؟ مسئلہ یہاں آتا ہے نا کہ دیکھیں کہ عدل کو آپ اور میں ڈیفائن نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خود یہ کتاب ڈیفائن کر رہی ہے. اس کے نزدیک جو عدل ہے وہ عدل ہے. بھلے دنیا جو ہے، دنیا کے جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں وہ جائے بھاڑ میں، یہ جو ڈیفائن کرے گی وہ عدل کہلائے گا. فار ایگزامپل، اگر یہ کتاب کہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. اس کا ارتھ صرف یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی پر ایمان نہ لائے اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جس بات کو حرام کیا ہے اس کو حرام نہ سمجھے، اور جس بات کو حلال کیا ہے اس کو حلال نہ سمجھے، تو ان لوگوں سے تم کو کیا کرنا ہے؟ جنگ کرنا ہے. تو یہ عدل کا پیمانہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کتاب کے جو ہے ماننے والوں کے ہاتھ میں ہے. تو عدل کا پیمانہ یہ طے کریں گے، دنیا نہیں طے کرے گی. دنیا کے نزدیک عدل بھلے جو بھی ہو، ان کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ یہ اصل میں کفر ہے، اور کفر ہی اصل میں ظلم ہے. والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں دراصل وہی ظالم ہیں. دیکھیں ان کا ورلڈ ویو یہ ہے. اب آپ میں اگر پوچھوں کہ بھئی آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں ظلم کیا ہے؟ جسٹ ایک سمپل سا سوال. آپ ظلم وہ ہے جو کسی پہ بلا وجہ ناانصافی کی جائے، جس کا کوئی قصور نہ ہو، اور اس پہ اس کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جائے، تو وہ ظلم ہے. جی، یہ ہاتھ مارنا ظلم ہے. جی دیکھیے، یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے نا، بلکہ یہ ڈیفینیشن وہ ہے جو ورلڈ ویو کہلاتی. لیکن قرآن کے ورلڈ ویو الگ ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کتاب کی دادا گیری کو نہ مانے،
हो सकता है ये मेरा वर्ड सुनने वालों को थोड़ा सा भारी लगे, अगर मैं ये कहूं कि जो इस किताब का जो अहकाम है उनको न माने वो काफिर है। और फिर यही किताब कह रही है कि वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, जो कुफ्र करते हैं, जो कुफ्र करने वाले हैं वही असल में जालिम हैं। और ये किताब ये भी कह रही है कि आप देखें कि जो है शिर्क क्या है, शिर्क क्या है। अब ये अब जो भी कहेंगे शिर्क का जो भी माना लेंगे, देखें कि शिर्क का जो भी माना है, और फिर ये किताब ये कह रही है कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क असल में सबसे बड़ा जुल्म है। तो इसका मतलब ये निकला, ये तमाम जो है वर्सेस को अगर आप एक जगह रखें तो जो काफिर हैं, जो जालिम हैं, जो काफिर हैं और जो मुशरिक हैं, दरअसल वो जालिम हैं। और जालिम के खिलाफ तलवार भी उठाई जा सकती है, बंदूक भी उठाई जा सकती है, उनका सर कलम भी किया जा सकता है, ये सब कुछ जायज़ है। ये नाइंसाफी नहीं है, बल्कि ये असल इंसाफ यही है, असल आदल यही है। अब आप देखें कि टोटल वर्ल्ड व्यू चेंज हो गया ना, तो अदल का पैमाना किसके हाथ में है, किसके हाथ में? अल्टीमेट कुरान, कुरान, ये इस्लामिक सोसाइटी, बात खत्म। हाँ, बात खत्म। तो जहां जहां यह कुरान होगा ये इस तरह का निजाम होगा, और बात यही इसी की चलेगी, क्योंकि इनका क्लेम यह है कि ये जमीन अल्लाह की है, ये जमीन अल्लाह ने बनाई है, ये जमीन अल्लाह की है, और यहाँ कानून, यहाँ पर राज जो है अल्लाह का चलेगा, और रिवाज किसका चलेगा? उसके रसूल का। राज अल्लाह का चलेगा, रिवाज उसके रसूल का चलेगा। अल्टीमेटली ये जो है ना, ये जो आइडिया है, ये जो आइडियालॉजी है, ये पॉलिटिकल आइडियालॉजी है। इसके होते हुए किसी और को सर उठाने का कभी मौका मिल ही नहीं सकता। असल ये हर सर को दबा देगा, कुचल देगा। छाना चाहता है पूरी जमीन पर, हर जगह ये छा जाना चाहता है। ये है इसकी फितरत है, इसका नेचर ये है कि हर जगह छा जाना चाहता है। क़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतम व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, उनसे लड़ो, उनसे जंग करते रहो कि फितना बाकी न रहे और दीन पूरे का पूरा, दीन का मतलब है सिस्टम, सिस्टम पूरे का पूरा अल्लाह का हो जाए। फितना क्या है? कुफ्र और शिर्क फितना है। और फितना ये फितना जब तक जमीन पर रहेगा ये लड़ते रहेंगे। यहां पीस का नाम ना ले आप, कोई शांति नहीं, क्योंकि जमीन पर जो है शिर्क है और कुफ्र है। सब के सब जब इनकी दादागिरी के नीचे आ जाएंगे, वो इनके नजर में वो जो है पीसफुल बात कही जाएगी। ये लड़ते रहेंगे, हमेशा हमेशा लड़ते रहेंगे। ऑब्सेशन विद वायलेंस कह सकते हैं लोग। हाँ, ये है असल में, अल्टीमेटली यही बात है सामने। सर, क्या एक मोमिन का दिमाग इनसिक्योरिटी से भरा होता है? क्योंकि जब इतना बाहरी चीजों के साथ वो घिरा हुआ रहेगा कि मैंने वजू ठीक नहीं किया, मेरी दाढ़ी ठीक नहीं है, इतने सारे रूल्स हैं, तो क्या वो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी, क्या एक मोमिन जो होता है वो आधे से ज्यादा टाइम अपनी इसी कश्मकश और मतलब इनसिक्योरिटीज में बिताता है? क्योंकि हमने देखा है कि आप कुछ भी हल्का सा कमेंट करें इस्लाम के ऊपर और इनका जो रिप्लाई आता है वो बहुत इमोशनल होता है। गुस्सा तो इमोशंस में निकलता है, रैशनल नहीं होता, मतलब कभी सोच समझा नहीं होता, और ऐसा जरूर एक इनसिक्योर दिमाग ही कर सकता है। यहाँ पर अपने जिस जमाने में जो है, आज से लगभग जो है 10-12 साल पुरानी बात है, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उसकी एक प्रॉब्लम ये थी कि उसका पेशाब अक्सर निकल जाया करता था। मान लें कि जो है उसने अभी जो है इस्तिंजा किया, वो पेशाब से जो है अभी यूरिन पास करके आया और उसने वुजू बना लिया और वो नमाज के लिए जो है मस्जिद में जाने ही वाला है, उसको ऐसा लगा कि एक कतरा और फिर निकल गया है। जिसको जो है उर्दू में या अरबी में सलिसुल बौल कहते हैं, जिसका पेशाब का जो है खारिज होता रहता है, एक आध कतरा। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि वो पेशाब नहीं निकलता, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि पेशाब निकला है। तो होता है था लिटरली उस बेचारे के साथ। मुझे शुरू तो हम बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और मैं भी वो कभी जो है कुछ ना कुछ उसके साथ तंज कर दिया करता था, लेकिन उसकी हालत जब मैं देखा, वाकई मुझे उस पर इतना तरस आया, इतना रहम आया, यार बेचारा जो है। अच्छा, देखिए कि वो शख्स सच्चा है, अंदर से सच्चा है। उसको ये लग रहा है कि जो है मैं अगर पेशाब लग गया है, मान ले निकल गया है, तो उसका पैजामा जो है
وہ جو بھی کپڑے پہنا ہے وہ ناپاک ہو گئے ہیں. تو اب وہ کیا کرتا بیچارہ, مسجد سے بجائے نماز پڑھنے کے لیے اندر جانے کے بدلے میں پھر دوڑتا ہوا پھر جو ہے وہ ٹوائلٹ جاتا ہے, پھر اپنا پیجامہ نکالتا ہے, اس کو دھوتا ہے, پھر نئے سرے سے وضو کرتا ہے, وہ بیچارہ جو ہے پھر وہ دعائیں پڑھتا ہوا مسجد میں جاتا, اور ہمیشہ یہ ڈرتا کانپتا رہتا ہے کہ جو ہے یا اللہ پھر سے میری جو ہے میرا پیشاب نہ نکلے کیونکہ مجھے نماز پڑھنی ہے. اب آپ دیکھیے اس کی پوری لائف ایسے گزر رہی ہے, کیا کریں بتائیے. تو یہ تو خیر ایک جو ہے ایکسٹریم جو ہے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, لیکن یوزولی یہ ڈر کی کیفیت ہمیشہ ایک جو ہے ایک ڈلیما میں جو ہے ایک مومن ہوتا ہے, اس کو ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے, یار پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی, میرا روزہ قبول ہوا نہیں ہوا, میرا حج قبول ہوا نہیں ہوا, میری قربانی قبول ہوئی نہیں ہوئی. ارے یار تم یہ کام کرتے ہی کیوں ہے کہ جو ہے تم کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے, ایک فضول سا کام کر رہے ہو سمجھو, لیکن اب اس میں جو ہے پڑا ہے, پوری زندگی اسی میں گزر رہی ہے, کوئی پروڈکٹیو کام وہ کر ہی نہیں سکتا. کیا کیا جائے.